हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 21 नवंबर। कोट आप लोगों के सामने है जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्री हरे प्रपाद कृष्ण माता की जी। जय। पंचांग। प्रबंधन से महत्वपूर्ण प्रचार है, क्योंकि तुम अच्छी तरह प्रचार कर रहे हो और इतना प्रसाद वितरित कर रहे हो। प्रबंधन परछाई के समान पीछे पीछे आएगा और श्री कृष्ण तुम्हारे लिए असीमित सहायता भेजेंगे। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग वर्स नंबर 6। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रु तवे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया और उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहे। माता जी तात्पर्य। जी माता जी। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, है ना। जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्य दास। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो मैं गोदास नहीं बनना है ना। मन के दास सदा उदास, कृष्ण के दास सदा बिंदास। बिंदास। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद है इसका। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जिसने ऐसा नहीं किया या किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो बड़ी सारी कहावतें इस तरह से बनी है, क्योंकि दुनिया में 99.99% लोगों को वश में उनका मन नहीं होता, उनके बस में कंट्रोल में उनका मन नहीं होता है। मैक्सिमम मतलब कि 100 में से 99.99% लोगों का दिल उनके या मन उनके बस में नहीं होता है। और क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं होता इसीलिए इस दुनिया में 99.99 लोग अपने शत्रु के साथ यानी मन रूपी शत्रु के साथ जी रहे होते हैं। और वो उनका जो उनका शत्रु है वो सबसे बड़ा शत्रु खुद का ही क्या है, अपना खुद का ही मन है। कि फलाना फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरी साढ़ सती चल रही है, मैं क्या करूं, राहु ठीक नहीं है, शनि मेरे अंदर आके शनि बैठा हुआ मेरी कुंडली में आकर ना, ये राहु दशा चल रही है, मेरी फैमिली मेरे को कोऑपरेट नहीं करती, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती है।
हस्बैंड मेरा साइको है, सनकी है, पड़ोसी मेरे गंदे हैं, बेकार हैं, लड़ाके हैं, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है बेसिकली बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारे अंदर ही रहता है। कोई मतलब अपने बॉस को बोलेगा कि मेरा ऑफिस में जो बॉस है वो अच्छा नहीं है, ऑफिस के जो कलीग हैं, हमारा स्टाफ है वो अच्छा नहीं है ना। मेरी क्लास का बच्चा मेरे साथ में पढ़ता है, मैं उसकी हमेशा हेल्प करता हूँ, एक बारी मेरा पेन टूटा, मैंने बोला पेन दे दे, उसने मुझे पेन नहीं दिया, वो मेरा दुश्मन है। तो इस तरह से बेसिकली दुश्मन ये लोग बाहर वाले नहीं होते, दुश्मन हमारा अंदर अपना खुद का मन ही है। क्योंकि मन मित्र बनता है, और मित्र तब बनता है जब ये कंट्रोल में आ चुका हो। तो दुनिया में 99.99% लोग जो हैं अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। क्योंकि तो इसके लिए सबसे बड़ा शत्रु जो है वो उन्हीं के साथ रहते हैं, और उनका सबसे बड़ा शत्रु खुद का मन ही है। और कोई बड़ा ज्यादा सौभाग्यशाली, बड़ा लकी होता है अगर उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका जो मित्र है, उसके साथ ही रह रहा होता है, और वो है हमारा खुद का मन, उसका मन। क्योंकि उसका मन करता है जप करने का, तो मन कहेगा हाँ उठ, सुबह हो गई है, 4 बज गए हैं, चलो उठो, आप करो जप करो, नहाओ धो जप करो। मंगल आरती का टाइम हो गया है, 4:30 बज गए हैं, चलो मंगल आरती कर लो। क्लास का टाइम, हाँ हाँ चलो श्रवण करने चलेंगे भगवत गीता का, भागवतम का। बुक रीडिंग करेंगे, हाँ हाँ ग्रंथ का पढ़ेंगे ना, चैतन्य चरितमृत खोलो ना, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। तो मन उस तरह से उसको बोलेगा हाँ। मन मतलब ये उसको लगेगा मेरा मन कह रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, मेरे मन कर रहा है भगवान के बारे में श्रवण करूं, मेरा मन कर रहा है मैं भगवान के बारे में पठन करूं, पढ़ूं कुछ, मेरा मन कर रहा है मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं, भगवान के बारे में सुनना बोलना कहना, है ना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्ति के हर कार्य को करने का उसका मन करेगा, अगर मन उसका फ्रेंड होगा तब। अगर मन उसका दुश्मन होगा फिर वो कहेगा चल यार नेटफ्लिक्स देखते हैं, चल यूट्यूब पे चलते हैं, वो देख लड़की वहां पे कितनी सुंदर है, चल उसके पीछे पीछे चलते हैं, फोन नंबर मांगते हैं, जाके सेटिंग कराते हैं अपनी, चल। तो क्या हुआ, चल कुछ खा लेते हैं बाजार में, कुछ पी लेते हैं, वहां क्या मिल रहा है, अच्छा वहां पे आज वो क्या दे रहे हैं, अच्छा वो कुछ भी दे रहे हैं, मतलब कि XYZ चीज, मतलब जो हमें अलाउड नहीं है खाना, है ना बाहर का। तो वैसी चीजों को देख के चला जाएगा मन, है ना, इस तरह से। लेकिन जब आपका मन दोस्त होगा तो वो भगवान की भक्ति में कार्य में आपको लगाएगा, उसका वही करने का मन करेगा, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करने का, शास्त्रों का अध्ययन करने का, भगवान जी के बारे में श्रवण करने का, उनकी सेवा करने का, वैष्णवों जनों की सेवा करने का, भक्तों के संग में रहने का, भक्ति के हर कार्य को हर काम को करने का मन करेगा। फिर वो नहीं रोक पाता अपने आप को ऐसा करने से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसका मन जो है सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसका सबसे ज्यादा बढ़िया दोस्त है उसका। ऐसे व्यक्ति को सुबह अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता उठने के लिए, ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी क्लॉक है वो वैसी बन जाती है। जैसे आपको याद होगा मैंने अपने बर्थडे पे अप्रैल मंथ से चैंटिंग सेशन रेगुलरली लगाना शुरू किया, कि भाई ऐसे हम करते थे, लेकिन हम फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते थे, मैं करती थी, विनीता माता जी, हरग्रेस, रत्नावली देवी दासी माता जी, उल्लासनी माता जी, हम लोग मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके अकेले अकेले करते थे मिलकर, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल करके कर लिया या फोन के ऊपर कर लिया। लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं, पहले जैसे आप माता जी लगाते थे चैंटिंग सेशन तो अच्छा रहता था हमारे लिए, फिर प्लीज करो। तो वापस से हमने शुरू किया। तो मैंने आप लोगों को जो जिनको प्रॉब्लम हो रही थी मैंने उनको बोला था 21 दिन अगर आपने लगातार ये चीज कर ली ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज की आदत हो जाएगी। 21 दिन आप लोगों को मुश्किल पड़ा, लेकिन उसके बाद मुश्किल नहीं पड़ा। फिर मैंने कहा जब आपको 90 डेज ये चीज लगातार आप कर लोगे तो ये आपकी जिंदगी की एक जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। मतलब जीवन शैली को क्या बोलेंगे आसान हिंदी में? हम्म। हरे कृष्णा। जी माता जी। जीवन शैली को आसान हिंदी में क्या बोलेंगे, इजी हिंदी या नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलेंगे जीवन शैली को? ये माता जीवन जी शैली का, रूटीन। हाँ डेली रूटीन बन जाएगी, मतलब आपकी वो हैबिट होगी, एक आदत हो गया। लेकिन जब 90 डेज अगर आप चैंटिंग सेशन में लगातार आ रहे हो, 90 डेज आप लगातार जो चीज कर रहे हो, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हो, आप श्रवण कर रहे हो, पठन कर रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा वो। उसके बिना आप रह नहीं सकोगे, आपको नाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही वो पर्सन उठ जाएगा कि भगवान की सेवा करनी है, मैंने भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है, भगवान के लिए अपने शरीर को शुद्ध करना है। नहाएगा भी तो अपने लिए नहीं, कहेगा भगवान जी के मंदिर में जाना ना, उनकी सेवा करनी है ना, तो नहाना तो पड़ेगा मुझे, है ना, ब्रश करना है ना, तो मैंने भगवान जी का अपने मुंह से तो नाम लेना है, तो ब्रश करना है मुझे, मतलब कनेक्ट करेगा वो हर एक चीज को भगवान जी के साथ, भगवान जी की भक्ति के साथ, भगवान जी के साथ खुद को कनेक्ट करेगा। जी माता जी, नव्या नव्या माता जी लाइफस्टाइल, धन्यवाद माता जी। तो इस तरह से वो व्यक्ति ऐसा करेगा स्वाभाविक रूप से, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीजें इनबिल्ट होने शुरू हो जाएंगी, अपने आप उठेगा कि भगवान की सेवा करनी है, दर्शन के लिए जाना है कृष्ण भगवान जी के लिए, मंगल आरती करनी है,
स्वाभाविक रूप से नेचुरली उठेगा, उसको कोई उठाएगा नहीं, हिलाएगा नहीं, उठो है सुबह हो गई है, चल चल चल, जैसे मम्मियां छोटे होते हमें स्कूल के लिए जगाती थी, है ना, वैसे नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आपकी भक्ति बढ़ रही होती है। दैट मीन्स अगर आप भक्ति में ग्रो कर रहे हो तो ये सिम्टम्स है, मतलब ये उसकी निशानी है जो आपको प्रतीत होंगी कि पहले हम ऐसे थे अब ऐसा है ना। तो मन के शुद्ध होने का मतलब तो यही है कि मन भगवान की शक्ति है, और क्योंकि मन भगवान की शक्ति है इसीलिए ये भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए, यही इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यही इसका वास्तविक स्वभाव होना चाहिए। जीवट स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दास का काम क्या है, दासी का काम क्या है, मालिक की सेवा करना। मालिक कौन है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण भगवान हमारे भगवान है, हमारे क्या सर्वलोक महेश्वर, सभी लोकों के ईश्वर वही है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन गंदगी में पड़ने की वजह से क्या होता है, जो मन होता है ना वो यहाँ वहां क्षिप्त मूड विक्षिप्त इनमें लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, या फिर मन में हमारे डलनेस आती रहती है ना। इसके साथ साथ ऐसा होता है। तो मन का स्वभाव वास्तव में क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, मतलब भगवान जी की तरफ जाना, भगवान जी की सेवा में लगना। तो इसलिए जितना ज्यादा मन हमारा शुद्ध होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जितना ज्यादा तमस और रजस उससे निकलते रहेंगे, उतना ज्यादा भगवान की तरफ हम बढ़ते चलते जाएंगे, या भगवान की ओर चलते रहेंगे, भक्ति में आगे ग्रो करते रहेंगे। तो इसलिए मन अगर भगवान में लगना शुरू होगा, अगर भगवान में लगना शुरू हो जाता है तब मतलब आप समझो कि भाई आपका मन जो है कंट्रोल में आ गया हुआ है ना। मन आपको खींच खींच कर भगवान की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा बहुत ही विरलों के साथ होता है, बहुत विरले भक्तों के साथ होता है। एक बार प्रभुपाद जी ने एक भक्त से पूछा था कि आपकी चैंटिंग और मेरी चैंटिंग में क्या अंतर है। उसने बोला पता नहीं। शिला प्रभुपाद ने कहा था आई चैंट हरे कृष्णा बिकॉज आई लाइक इट, लेकिन यू चैंट हरे कृष्णा बिकॉज यू हैव टू डू इट। तो क्योंकि दीक्षा ली है तुमने, दीक्षा ली थी, वादा किया था, फूल पत्ता जो उठाते हैं हम हाथ में, उसका संकल्प लेते हैं गंगा जल लेकर, है ना, मतलब पानी हाथ में लेकर, फूल रखकर, अक्षत रखकर, हम जो कसम खाते हैं दीक्षा के दौरान हवन यज्ञ में, कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि मैं रोज 16 माला का जप तो नियमित रूप से मैंने करना ही करना है, 4 नियमों का पालन मैं करूंगी। तो करना पड़ेगा, बट आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। तो किसको पसंद नहीं है, ये हमारे मन को पसंद नहीं है। मन नहीं चाहता यार मैं सुबह उठूं, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, मन मन कहेगा यार सारे तो सोए हुए हैं, कुत्ते की आवाज भी नहीं आ रही, मुर्गा भी भांग नहीं दे रहा, अभी तो मैं उठ कर क्या करूं यार, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, मैं सोता हूँ थोड़ी देर, मन तो ऐसा कहेगा। रात को देर रात तक नेटफ्लिक्स देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, डिज्नी हॉटस्टार सोनी पे कुछ देख लिया लाइव पर, फिर सोचेंगे सुबह नींद उठे खुल जाएगी हमारी 2:30 पौने 3 बजे, कहाँ से खुलेगी, नहीं खुलेगी ना। तो मन का काम क्या होगा, मन तो आपको कई बार दूसरी चीजों में भी लगाएगा, यार छोड़ छड्ड परे यार, सारी दुनिया सोई पड़ी है, तुझे ज्यादा बना हुआ अपने से, सो जा थोड़ी देर, रेस्ट कर। शरीर भी, बॉडी भी रेस्ट मांगती है आखिर। वही हरे कृष्णा पूरा दिन तो करना है, करता रहेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाना, क्या उखाड़ लेना, कुछ नहीं है। तो मन कई बार वो चीजें करवाएगा कि जो उसको पसंद है, मतलब कि देर रात तक सोना नहीं, जागना, फिल्में देखना, सुबह उठ के भगवान का नाम नहीं लेना, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना। जब रात को इंसान लेट सोएगा वो सुबह जल्दी कहाँ से उठेगा, है ना। तो ये चीजें हमारे मन को पसंद नहीं है, मन नहीं चाहता कि ये सेम लिरिक्स चले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेपिटेटिव साउंड जो है लगातार जो बारंबार हो रही है वही बात बार बार कर रहे हैं, उसको कुछ वैरायटी चाहिए, उसको कुछ विविधताएं चाहिए, वैरायटीज होनी चाहिए जिंदगी में। वैरायटी इज मदर ऑफ इंजॉयमेंट। तो जब तक ये स्टेज चल रही है दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अगर आप अभी भी इसी स्टेज में हो जिसके बारे में मैं कह रही हूँ, नेटफ्लिक्स देखना, देर रात तक जागना, सुबह देर तक बिस्तर तोड़ने, हम्म, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, ठीक है, आपको दे देंगे कोई सेवा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट माता जी। हम्म, ठीक है माता जी, दे दिया मैंने आपको, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई भी सेवा होगी तो मैं आपको दूंगी। जी माता जी। तो इस तरह से जो होगा वो कहेगा, मन कहेगा, मन वैरायटी मांगता है, ये दिल मांगे मोर। वो कहेगा मेरे को ये, अब ये क्या, अब समोसे आए, समोसे कौन खाए यार, मेरे को गुलाब जामुन खिला दो, अरे यार रसगुल्ला खिला दो, रसगुल्ला, अरे यार केक चाहिए मेरे को, अरे वो क्या है वो यार लड़की से अब बड़ा दिल भर गया मेरा, अब मुझे न्यू न्यू गर्लफ्रेंड चाहिए यार मेरे को बस। अब यहाँ यार, यहाँ पे मानसर में इतनी बार हुआ है, अब मुझे वैष्णो देवी जाना, वैष्णो देवी यार भगवान की जगह है, अब मैंने वहां जाकर क्या करना है, चलो यार मैं स्विट्जरलैंड में जाऊंगा। मन तो ऐसे ही फिरेगा।
मन की आदत है इस तरह से करना, उसको वैरायटी चाहिए। तो जब तक आपकी जिंदगी में ये वाली स्टेज चल रही ना, तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। मतलब मान लो भक्ति लाइफ में दिक्कत है, भक्ति लाइफ में दिक्कत है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा एंड आई चैंट, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है हरे कृष्णा का जप करना। तो प्रभुपाद जी का बात करते करते उनका हाथ जो होता था अपने आप बीट बैग में चला जाता था। 64 राउंड्स प्रभुपाद जी डेली किया करते थे। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में सबको मतलब कि 16 माला करने को बोला, जो कि वर्ल्ड वाइड इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर चला रहे हैं, डीटी वर्शिप भी करते हैं, मंदिर इंस्टॉल करते हैं, दीक्षाएं भी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं, बुक्स ट्रांसलेट भी करते हैं। ये सब करते हुए भी प्रभुपाद जी 64 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, क्योंकि उनका मन वास्तव में श्री कृष्ण में लग गया है। तो एक बार आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक बार पहले भी एक सुनाया था प्रभुपाद जी का किस्सा, कि एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास मिलने के लिए गया। तो प्रभुपाद जी जो थे उस वक्त बिजी थे, और सेवाओं में, एक्चुअली सेवाएं देने में बिजी थे। किसी को बोल रहे थे प्रभुपाद जी की, भाई यार ये पैसे लो, ये फलाने वाले बैंक अकाउंट में डाल के आओ, ये वाला पैसा जो है ये वाला अमाउंट लेके जाओ, ये फलाने टेम्पल में देकर आओ, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा फलाने डिवोटी ने पैसे आज बोला था मैं दूंगा, वो अभी तक आया नहीं, दे रहे, तू जाके उसके घर में जा, घर में जाकर पैसे लेकर आ। तो व्यक्ति वो बोलता है, अरे प्रभुपाद जी, आपने तो दूसरों को सिखाते हो कि भक्ति करो, हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, पर आपकी यहाँ भक्ति क्या चल रही है? आप तो पैसे का हिसाब किताब करने लगे हो, इसका पैसा उसको देख रहा, उसका पैसा उधर से ले, वो छोड़। प्रभुपाद जी ने बोला, इधर आओ, जरा मेरी पीठ के ऊपर तुम कान लगाओ। जब उस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी की पीठ पर कान लगाया ना, तो उसको प्रतीत तो यही हो रहा है, प्रभुपाद जी चेक लेकर चेक दूसरी जगह पे दे रहे हैं, एक को कह रहे हैं ये चिट्ठी उसको देकर आ, है। लेकिन जब उसने प्रभुपाद जी की पीठ के ऊपर कान लगाया, तो वहां से आवाज आती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। व्यक्ति को चक्कर आ गया, अरे ये क्या चमत्कार है कि प्रभुपाद जी के ना हाथ में माला, ना प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं, बट देखो प्रभुपाद जी की पीठ के ऊपर मैंने कान लगाया, तो पीठ में से हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज सुनाई दे रही है उसको। बंदा एकदम से थोड़ा ऐसा हो गया कि नहीं, मतलब कि गुरु जो होते हैं भले ही हमको दिखते हैं हमारी तरह, बट वो हमारी तरह होते नहीं है। वो साक्षात कृष्ण भगवान जी का ही रूप है। वो तो मतलब हमें लगता है कि हमारी तरह काम कर रहे हैं, भौतिक चीजों में लगे हैं, कि भाई पैसा लेके आओ, पैसा देकर आओ, मंदिर में ये काम लगाना, ये वाला चेक वहां देकर आओ, बट अंदर से क्या है? अंदर से उनका निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप चल रहा है। सततं कीर्तयन्तो मां। माता जी याद है श्लोक तो गाना प्लीज, 9th चैप्टर का है ना। हरे कृष्णा भक्तन विनीता माता जी हैं क्लास में? किसी और को याद है? आपको लर्न करवाया हुआ, किसको लर्न है ये सततं कीर्तयन्तो मां वाला? जी माता जी कहो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी याद, सॉरी आवाज आ रही है, मैं वही याद। ठीक है, किसी और को याद है तो वो भी हैंड रेस कर सकता है। नीति त्यागी माता जी, आपको तो याद होगा ये वाला। माता जी थोड़ा थोड़ा याद है, मैं ट्राई कर लेती। सततम ठीक से है। ही है जो, सततम हम्म। कीर्तयन्तो माम ये यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्त्यन्त्यश्च मां नमस् भक्त्या नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता उपासते। उपासते। हाँ, हर ग्रेस निर्मल यमुना देवीदासी माता जी ने भी एड्रेस किया। जी माता जी आप भी गा दीजिए हरे कृष्ण। सतत सतत कीर्तयन्तः मां यतन्ते च दृढव्रतः नमस्यन्ते च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। धन्यवाद माता जी, हरि बोल आपके लिए, दोनों माता जी के लिए हरि बोल। तो सततम कीर्तयन्तो मां मतलब कि लगातार भगवान का कीर्तन जो है उनके अंदर चलता रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का जप जो है प्रभुपाद जी के अंदर चलता रहता था। कोई उनसे बात करता था, अपने आप उनकी जो बीट बैग होता है, जप थैली या गुत्थी जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, ऑटोमेटिकली उनका हाथ उसके अंदर चला जाता था, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते थे। क्योंकि उनका दिल मन रूह चित्त रियलिटी में वास्तव में श्री कृष्ण भगवान जी में लग गया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में जिस व्यक्ति का मन कृष्ण में लग गया है, उसका मन कहीं और लग ही नहीं सकता, लगता ही नहीं है। तो ये स्थिति कौन सी है? तो प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर के अंदर शिक्षाष्टकम का श्लोक नंबर 4 जो था वो कोट किया था। भक्तन विनीता माता जी गाओ, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिमां
भक्तिरहैतुकी त्वये। इसको एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो आसान भाषा में। जी माता जी। तो इसमें जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो उन्होंने ये जो 8 श्लोक हमें दिए हैं शिक्षाष्टकम की, उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना ही तो मुझे धर्म की आशा है, ना सुंदरी, ना कविता, मतलब कि ना मुझे सुंदर स्त्रियों का, ना ही मुझे आशा है, इच्छा है, ना मुझे धन पैसा दौलत की आशा है, ना ही तो मैं अलंकार कविता का इच्छुक हूँ, ना मुझे फेम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। मुझे तो जन्म जन्म भगवान कृष्ण आपकी अहेतु की कृपा और अहेतु की भक्ति चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, है ना। तो ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की तोय। कि मुझे धन की चाहत नहीं है, आकांक्षा नहीं है, जन्म की भी नहीं है, सुंदर स्त्रियां भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, भक्ति भी, सिर्फ क्या चाहिए? भक्ति चाहिए भगवान आपकी। तो जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी भक्ति करने का ही इच्छुक हूँ, उसी की इच्छा रखता हूँ। अब ये स्थिति आ जाती है तो इसका मन लग गया है भगवान जी में। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी अपने मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन मन को ट्रेनिंग देनी है, इस बात की शुरुआत कहाँ से होती है? इस बात की शुरुआत ही, स्टार्टिंग ही होती है जब हम भगवान जी की भक्ति करना शुरू करते हैं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, उसको वश में करना है। ये सोच आ पाती है जब हम भक्ति शुरू करते हैं, अदरवाइज ये सोच भी नहीं आ पाती। अगर कोई व्यक्ति योग में लगता ही नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से चलता रहता है। मेरे शिक्षक गुरु हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी जो हैं, वो ये बोलते हैं कि मतलब उनके पास वो यूथ को बेसिकली ज्यादा हैंडल करते हैं, और उनके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, प्रभु जी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, प्रसादम खाओ, भगवत गीता भागवतम पढ़ो। प्रभु जी घर में बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, प्रसादम खाओ, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। वो कहते हैं हर प्रॉब्लम की बात आप एक ही बात बोलते हो, और प्रभु जी कहते हैं सोल्यूशन ही यही है, हल ही यही है। प्रभु जी मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, प्रसादम खाओ, भगवत गीता भागवतम पढ़ो। एक ही जवाब वो देते हैं सबको, सबको, सबको। अगर कोई ज्यादा ऐसा किसी का केस हो ना कि बड़ा ही ज्यादा सुसाइडल भी थॉट आ रहे हैं, मरने का मन करे, प्रभु जी कहेंगे चुपचाप कमरे में बैठो, भागवतम महापुराण खोलो, 2 घंटे लगातार भागवतम पढ़ना। भागवतम पूरा 2 घंटे कंप्लीट पढ़ने के बाद बाहर मत निकलना, जब तक पूरा नहीं हो बाहर नहीं आना कमरे से। और जब बच्चा वो 2 घंटे लगातार भागवतम पढ़ के निकलता है ना बाहर, वो शेर की तरह बाहर पहले जाता है, फिर रोते भी लगते हैं गिद्दड़ बन के, चूहा बन के। लेकिन जब बाहर आता है ना भागवतम महापुराण पढ़ के, तो पूरा शेर की तरह बाहर आता है, शेर की तरह एकदम। तो इतना हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा सामर्थ्य है हमारे मतलब हमारे शास्त्रों के अंदर, उसका अध्ययन करेंगे। तो यही चीज है कि भक्ति, जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक नहीं होगा। फिर अपने हिसाब से चलता रहता है, लाइफ चलाता रहता है, जैसे उसका मन बोलता है वैसे वैसे वो कर देता है। लेकिन मुझे मन से लड़ना है, ये विचार ही शुरू होता है जब हम योग की पद्धति को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मन को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि मुझे मन से लड़ना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, हो सकता है पूरी जिंदगी बीत जाए, पूरा जन्म बीत जाए, लेकिन फिर भी ये जो लड़ना है ना, ये सार्थक है। क्योंकि मन से लड़ने के लिए मनुष्य जीवन मिला है हमको। बाकी सारी योनियों के अंदर जो भोग योनि है, जैसे आपके मन का स्वभाव होता है ना, आपके शरीर के अनुसार वैसे वैसे हम कार्य करते रहते हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि के अंदर हमको विवेक शक्ति मिलती है। इस विवेक शक्ति की वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अदरवाइज वही जो ऋतिक रोशन का एक गाना ना, करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों। लेकिन लगता है हाँ यार कुछ तो नुक्स है मेरे अंदर, कुछ तो कमी है, कुछ तो फर्क है मेरे को। लेकिन हूं क्यों ऐसा ये पता नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, नहीं पता है। अपने मन को किस तरह से मुझे विषय वस्तु से निकालना है, ये सोच आ पाती है तब जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं। तब बेसिकली मन के ऊपर बहुत सारे संस्कार बने हुए हैं ना, और ये संस्कार जो हैं ये सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, जैसा कि कल भी बताया था। तो इसीलिए हम नए संस्कार नहीं बनाएंगे तब तक मुश्किल है। ये संस्कार कैसे होते हैं? जैसे रिवर बेड होता है, जैसे नदी बहती है, रिवर बेड से होकर बहती है, उसी तरह से हमारी भावनाओं की नदी, वो इस रिवर बेड से होकर ही बहती है। ये रिवर बेड किसका है? संस्कारों का रिवर बेड। इसीलिए ये जो संस्कार होते हैं बहुत गहरे होते हैं, इसको बोलते हैं वासना। जब ये हल्के होते हैं इनको बोला जाता है वृत्ति।
जैसे गूंदे हुए आटा जो होता है ना, आटा, आटे के ऊपर अगर चाकू से एक बार लकीर मारे तो ग्रूव यानी कि एक नाली, एक लकीर जैसी बन जाती है। एक बार वहीं पर लकीर मारे तो और ज्यादा गहरा बन जाएगा, और चाकू मारे सेम जगह पर, मारे 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 तो गहरा ग्रूव बन जाएगा। तो उसी तरह से हम जब बार बार कार्य करते हैं मन के लेवल पे, उसके बार बार संस्कार बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और गहरे संस्कार और गहरे संस्कार और गहरे संस्कार बनते जाते हैं। उसको बोलते हैं वासना। और जब वो हल्के फुल्के होते हैं उसको बोलते हैं वृत्ति। जैसे मान लो किसी इंसान को ना चोरी करने की आदत है, उसकी वृत्ति हो सकती है। किसी को सिगरेट, चुटकी, बीड़ी या गुटखा या आपका शराब पीने की आदत है, उसकी वृत्ति हो सकती है। चाय कॉफी पीना मेरी आदत है, इसकी वृत्ति हो सकती है। पर यूजली जो सेक्सुअल बैड हैबिट्स होती हैं, इनकी वासनाएं होती हैं। क्योंकि सेक्सुअलिटी ऐसा कार्य है जो हमने हर जन्म में किया, हर योनि में किया है ना। प्लांट्स की योनि में मेल प्लांट होते हैं, फीमेल प्लांट्स होते हैं, बायोलॉजी में सबने 10th क्लास में पढ़ा है। इसलिए ये कार्य हमने हर जन्म में किया ही किया है। इसीलिए ये हमारे डीप संस्कार है, वासनाएं बनती हैं इनकी, वेरी डीप संस्कार। और ये सब स्टोर्ड होता है तो कहाँ होता है? मन के अंदर। जब हम 4 नियम की बात करते हैं ना कि नो इलिसिट सेक्स, माता जी बताओ 4 नियम कौन से हैं? जी माता जी। नो इलिसिट सेक्स मतलब अवैध संबंध नहीं बनाना, नो गैम्बलिंग जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग मांस भक्षण नहीं करना, एंड नो इंटॉक्सिकेशंस मतलब वो जो मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं जैसे कि शराब, अल्कोहल वगैरह, ये सब नहीं पीना, चाय कॉफी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो सबसे ज्यादा समय जो लगता है ना, वो लोगों को प्रॉब्लम जो आती है जब वो इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आता है नो इलिसिट सेक्स। तो कहते हैं यार ये कैसे हो गया कि मतलब कि हर लड़की को माता की नजर से देखें, अब हर लड़की को माता जी बोले, ये कैसे हो सकता है? तो नो इलिसिट सेक्स, शादी से बाहर संबंध नहीं बनाने, इसमें लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रीजन बीइंग जो ये 3 काम है ना, नशा करना, जुआ करना, नॉन वेज, ये हमने हर जन्म में नहीं किया होता। मीट ईटिंग नहीं, जब कबूतर, गाय, बंदर इत्यादि थे ही नहीं, तो जुआ खेलना, नशा करना नहीं किया इतना। लेकिन जो इलिसिट सेक्स है ना, वो किया होता है। इसीलिए वासनाएं बनती हैं। लेकिन ये स्टोर कहाँ होती है? स्टोर होती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इसलिए क्योंकि वहां पर स्टोर्ड है और बहुत गहरे रूप में स्टोर्ड है, तो इसीलिए व्यक्ति का मन बार 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 उन संस्कारों की ओर बढ़ता रहता है, या फिर प्रवोक होता है, प्रलोभन आते हैं, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, एक बार और सही, पिछली बार कितना मजा आया था, एक बार और सही। तो मन को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मन को संभालने के लिए क्या करना होगा हमें? हमें नए संस्कार, संस्कार जो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। नए संस्कार बनेंगे तो पुराने ऑटोमेटिकली सूख जाएंगे। जिस तरह से पुराना रिवर बेड था, हमने वहां पर नया रिवर बेड खोद डाला अगर, तो आल्दो ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन हमने एक नया रिवर बेड खोद डाला, तो पानी के बहने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, गलत साइड से नहीं बहेगा, वो सही साइड से पानी बहने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं आदत का बदलना। आदतें ऐसी बदली बदली जाती हैं, बदलती हैं आदतें। पुराने संस्कार ड्राई हो जाएंगे, नए संस्कार जो है भावनाओं की नदियां वहां नई साइड से बहेंगी। इसे बोलते हैं चेंजिंग ऑफ हैबिट्स, लिविंग बैड हैबिट्स। जैसे जहां से नदी नहीं बहेगी, वो जगह प्लेन रहेगा, एक तरह का मैदान बन जाता है, वहां लोग आते हैं जाते हैं, पर वहां से नदी नहीं बहती अब। क्योंकि अपने, अब आपने नए संस्कार बना लिए हैं, भक्ति वाले संस्कार बना लिए, तो पुराने संस्कार जो है शराब पीना वाला, किसी को मतलब गलत नजर से देखने वाला, है ना, चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, झूठ बोलने वाला, किसी जीव हत्या करने वाला, मीट अंडा खाने वाला, तो ये सारे पुराने संस्कार जो है सूख गए अब। क्यों? क्योंकि भक्ति का नया संस्कार डाल दिया उसके ऊपर, मन का बंधु बन जाता है। क्योंकि अब जो संस्कार है ये भक्ति के अनुकूल है, जो भक्ति के प्रतिकूल संस्कार थे वो सूख के ड्राई हो गए, हमारी भावना की नदी अब वहां से नहीं बह रही है। अब यहाँ न्यू रास्ते से बहती है, इसी को बोलते हैं हैबिट चेंज करना। अब जो मन होता है, मन के ऊपर जो बहुत सीधा सीधा स्ट्रेट प्रभाव पड़ता है वो है शब्दों का। आप देखो जो कटु शब्द बोलता है तो मन एकदम मुरझा जाता है, अगर कोई बड़ी प्रशंसा के शब्द बोलेगा तो मन एकदम से खिल उठता है ना। बट ये है क्या? ये साउंड वाइब्रेशंस है। तो इसीलिए साउंड वाइब्रेशन क्योंकि मन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, असर करती है, तो कट्टू वाली बातें होगी, नेगेटिव वाली साउंड वाइब्रेशंस को बहुत ही सिंकोड़ देगी मन को। तो साइंड जो साउंड वाइब्रेशंस है, साउंड वाइब्रेशन से ही मन को शुद्ध किया जाता है। तो साउंड वाइब्रेशन हमको किसकी चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब से छठा अध्याय शुरू हुआ है ना, और जब तक आपका छठा अध्याय चलेगा, तो 6 चैप्टर के अंदर प्रभुपाद जी बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जिक्र जो है वो करेंगे। हालांकि ये ध्यान योग का चैप्टर है, तो लोग सोचते हैं जैसे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कैलाश पर्वत पे
जाके जो योग होगा वो वाला नहीं। ये जो योग है वास्तव में भगवान जी से युक्त होने वाला योग है। और सबसे ज्यादा जो वाइटल एलिमेंट है जिसको कि वश में करना, शुद्ध करना बहुत ही अधिक आवश्यक है, जरूरी है। इसको हायर एंगेजमेंट में लगाना वो है मन। हायर एंगेजमेंट में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है मन। इसलिए शब्दों को ट्रेन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। आपने सुना होगा ज्यादातर लोग जो होते हैं एफर्मेशंस की बात करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस की, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं उदास नहीं हूं, मैं तो बहुत उत्साही हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे होते हैं अपने मन को, मन को चेंज करने का एक तरह का कोशिश कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं। और जितने भी आज स्कूल खुल रहे हैं वो भी यही कार्य कर रहे हैं। बेसिकली जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा ना, तब तक इसका कल्याण होने वाला ही नहीं है। तो इसीलिए जो शब्द है, सिर्फ ये वाला शब्द बोलना नहीं नहीं, अरे माइंड बी पॉजिटिव, बाबा बी पॉजिटिव, तू क्या सा मन, नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या हो गया, ये सब तो लगा रहेगा जिंदगी में, कर लेगा कर लेगा, तू छा जाएगा एक दिन यार, तू झंडे गाड़ लेगा, जो तुझे चाहिए तुझे मिलेगा मिलेगा। तो बेसिकली ऐसा बोल बोल के हम मन को कुछ हद तक हो सकता है पॉजिटिव कर लें, लेकिन फिर से नेगेटिविटी नेगेटिविटी में ये जाएगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार बने हुए ना वो वाले, इसीलिए। तो मन को साउंड वाइब्रेशन यानी डिवाइन साउंड वाइब्रेशन से शुद्ध करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमें शुद्ध करना चाहिए। मन शुद्ध होता है डिवाइन साउंड वाइब्रेशन से, रियलिटी में। तो हरे कृष्ण महामंत्र इसमें आएगा, है ना। वैष्णव जो आचार्य हमारे हुए हैं उनके जो वैष्णव गीत हैं, सॉन्ग्स हैं, वो आ जाएंगे, जो हमारे मन को पवित्र करते हैं, जिसमें भगवान से प्रार्थनाएं होती हैं कि हे गोपीनाथ मेरा मन बहुत दूषित है, ये तो हमेशा विश्व में चिंतित रहता है, विषय दुर्जन सदा कामरत, है ना, सदा विश्व में पड़ा रहता है, कामरत हमेशा लस्टी डिजायर्स में पड़ा रहता है ये। ओ गोपीनाथ मेरी मदद करो प्लीज। ये साउंड वाइब्रेशन एक तरह की प्रार्थनाएं हैं कृष्ण भगवान जी से। तो ये साउंड वाइब्रेशन हमारे मन को इम्पैक्ट करती हैं। ये वैष्णव आचार्यों के गीत इतने पावरफुल हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशन जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा है, ये हमारे मन के अंदर उसके टेम्पलेट को चेंज कर देते हैं, उसकी भोग वृत्ति, उसका पागलपन जो समाया हुआ है उसके अंदर, उसको चेंज करने की ताकत है पूरी की पूरी इन वैष्णव गीतों के अंदर। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ये जो वैष्णव गीत है हरे कृष्ण महामंत्र का विस्तार है। तो इसीलिए इन प्रार्थनाओं को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन जो है बच्चे जैसा है, तो बच्चों को एजुकेट करना होता है ना, मन को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शिक्षा देनी होती है मन को, कभी कभी मन को लताड़ना भी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोला करते थे, हमें अपने मन को रोज सुबह 100 जूते मारने चाहिए और शाम को 100 झाड़ू मारने चाहिए। लेकिन किसके, ये नहीं है कि वुडलैंड का जूता उठा के सिर पे लिशका दो अपना या फिर रिलैक्सो वगैरह जितना भी ये पावर वगैरह का जो बूट शूट होते हैं, ऐसा नहीं है। किस चीज के जूते मारने हैं, है ना, 100 जूते 100 झाड़ू मारने हैं, विनम्रता के मारने हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के। तो जब हम नाम और विनम्रता के जूते और झाड़ू मारेंगे तब जाके हमारा मन कंट्रोल में आएगा, अन्यथा मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, है ना। तो खुद को जीतने का मतलब है कि मन को जीतना। मन को जीतने का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को जीतना। जितने संस्कार पड़े हुए हैं, 1000 तरह के संस्कार, 1000 तरह के संस्कार, लाखों तरह के संस्कार, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर हाईलाइट किया है कि माइंड प्लेज सच ए वाइटल रोल इन एनी योगा प्रोसेस, चाहे इवन कोई अद्वैतवादी क्यों ना हो, बुद्धिस्ट हो, वैष्णव हो, जिसने मन को वश में नहीं किया तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और अगर मन को वश में नहीं किया तो यही मन उसका बंधु बनेगा। मन में वश नहीं किया, अगर मन को वश में कर लिया तो उसका दोस्त बनेगा यानी बंधु बनेगा, अगर नहीं किया तो उसका शत्रु बन जाएगा, दुश्मन बनेगा, उसको आगे लेकर जाएगा, योग पद्धति में लेकर जाएगा अगर फ्रेंड होगा तो। इसीलिए अक्सर माइंड के बारे में चर्चाएं आती हैं, लेकिन मन को जीत पाना कठिन कार्य है। तो हमें इसको एजुकेट भी करना चाहिए, इसको पैम्पर भी करना चाहिए, कभी कभी इसको डांटना अगर पड़े तो डांटने की भी जरूरत पड़ने पर डांटना भी चाहिए। तो कंट्रोल्ड माइंड इज इक्वल टू फ्रेंड, अनकंट्रोल्ड माइंड इज इक्वल टू एनिमी। तो माइंड की जो है ना, ये तुलना जो है बंदर से भी की जाती है, कि बंदर भी कैसा, बंदर आपको पता ही है, नॉर्मल बंदर सबने देखा ही हुआ है अपने गली मोहल्ले में, आगे पीछे, है ना, मोहल्ले में बंदर तो सबने देखे हुए हैं। अब हिज ग्रेस मोगलीला प्रभु जी के लेक्चर मैंने सुना था कि एक ऐसा बंदर जिसको शराब पिला दी हो किसी ने, ठीक है। अब सोचो बंदर पहले शरारती होता है, शैतान होता है, उसको शराब पिला दी, शराबी बंदर कैसा होगा। फिर शराबी बंदर के ऊपर उसको बिच्छू ने काट लिया हो, अब बिच्छू काटेगा तो सोचो वो बंदर कैसा हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर भूत चढ़ा हो,
तो सोचो वो बंदर कैसा होगा। तो ये वास्तव में मन होता है हमारा, ऐसे वाला बंदर जिसने शराब भी पी है, जिसको बिच्छू ने भी काटा है, जिसके ऊपर सिर के ऊपर भूत भी चढ़ा हुआ है। तो कहाँ से संभलेगा, कैसे संभलेगा? तो मन अपने आप में एक पूरा प्रोजेक्ट है। ये मनुष्य जीवन मिला है, इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए मिला है, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिला है। मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है मन को कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगाना। मन बहुत चंचल है। और भगवत गीता में, जैसे कल माता जी ने भी आपको सुनाया ना, चंचल ही मना कृष्णा। और भगवत गीता में भगवान आगे बताएंगे कि मन की चंचलता को कैसे रोका जाए। भगवान इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, चंचल ही मना कृष्णा, कि भाई जो अर्जुन है वो बता रहा है कि भाई मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, हवा की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, बट मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं आपको लोग दिखेंगे समाज में, है ना, वो बोलेंगे, आप उनको बोलो ना माला, अरे राधा कृष्ण तो हमारे अंदर 24 घंटे चलता रहता है, हम तो सोए सोए भी राधा कृष्ण जपते होते हैं। आंटी जी किसको बेवकूफ बना रहे हो यार आप, है ना? होता है ऐसा। मन के अंदर क्या चलता है, मेरा बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आने वाले हैं, दूध वाली आ जाए, दूध वाला आ जाया नहीं है, काम वाली आ जाए नहीं है, काम भी खुद करना पड़ेगा, भांडे भी खुद धोने पड़ेंगे, ओहो हो, कपड़े धोने सूखने डालने हैं। हाय सूखने डले हुए हैं अभी तक, हाय मैं शाम को लेकर कपड़ों का तो रंग उड़ गया होगा यार। कुकर के ऊपर राजमा चावल, राजमा, अरे राजमा ने कितनी सीटियां मारी, 4 सीटियां मारी हैं। इस तरह से हमारे मन की अंदर चीजें चलती हैं। और माला करते वक्त तो पूछो मत। माला करते वक्त आपको ऐसी ऐसी चीजें याद आएंगी। जब मैं स्कूल में छोटी थी, पढ़ती थी, एक भैया ने मेरे से 2 रुपए उधार लिए थे, आज तक उस भैया ने 2 रुपए नहीं दिए। मतलब आज 2 रुपए की वो कीमत है। चैंटिंग के टाइम पे उस 2 रुपए, वो 2 रुपए याद आएंगे आपको। आपको चाहे आज आपके पास लाखों की प्रॉपर्टी ना हो, 2 रुपीज वो वाले याद आ जाएंगे कि मेरे 2 रुपए अंकल ने देने थे, वो दिए नहीं थे भैया ने। मन के अंदर ये चीजें चलेंगी, मन के अंदर नहीं चलता भगवान कृष्ण का नाम। तो ये जो बातें करते हैं ना कि नहीं, हम मन मन के अंदर 24 घंटे भगवान जी का दर्शन करते रहते हैं, हमें माला की क्या जरूरत है? अरे माला हमारे देवी देवताओं के हाथ में है, शिव जी के हाथ में माला है, हमारी देवियों के हाथ में माला है ना? जितनी भी 9 देवियां होती हैं, आप देखा होगा, उनके हाथ में माला है। ब्रह्मचारिणी माता के हाथ में माला, कुष्मांडा हाथ के माता के हाथ में माला है, शिव जी के हाथ में माला है, भगवान बुद्ध के हाथ में माला है ना, हनुमान जी के हाथ में माला है। और हम कहेंगे हम माला भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे। हम मतलब कि कैसे, हम कोई ज्यादा ऊपर थोड़ा है। तो मन में क्या करना है, हमें नए वाले संस्कार डालने हैं। नए संस्कार डालना लाइक जैसे हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में मेमोरी पुरानी होती है, आपके फोटो बड़े ज्यादा आ जाते हैं, नए वाले फोटो आप क्लिक नहीं कर पाते, कोई आपको न्यू वीडियो भेजता है, वो आप आपकी गैलरी में समा नहीं पाता, तो आप अपनी गैलरी से रिमूव करते हो ना। ऐसे ही पुराने संस्कारों को रिमूव करना है, लेकिन नए संस्कार लाएंगे तब पुराने वाले उड़ेंगे ना। पुरानों को उड़ाना है तो नए वाले उसमें चिपकाने हैं, जोड़ने, ऐड करने हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे तो कृष्ण। जो कल का वर्ष किया था, थोड़ा सा मैं फास्ट कराऊंगी, लेकिन क्योंकि मेरे को थोड़ा जाना भी है। माता जी तो वॉइस जैसे को कल पास का, कम आ रही है थोड़ी सी। जी 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 माता जी, अभी अभी आ रही ठीक है। है। हाँ ठीक है। तो जैसे कि कल का वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को क्या चाहिए, कि मन की सहायता से अपना उद्धार करे और उसको नीचे ना गिरने दे। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मतलब मन की सहायता से आप ऊपर भी उठ सकते हो और नीचे भी गिर सकते हो। मतलब आपका पतन भी हो सकता है, फॉल डाउन भी हो सकता है, और आप अपने आपको ऊपर भी उठा सकते हो। तो ये मन की हेल्प से ही हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे, आप खाओगे पियोगे सोओगे कुछ भी करोगे, मन आपके साथ ही रहता है। ये तो नहीं कि आप मन निकाल के साइड पे रख दो या मन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। मन आपका हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे अभी माता जी ने बोला कि चैंटिंग करते वक्त भी आपको ऐसे ऐसे पास्ट पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, वो भी आपको माइंड में थॉट्स आएंगे। तो मन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। हम भी इतना एक्टिव नहीं रहते जितना मन एक्टिव रहता है। तो मन जो है, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, एक बारी फिर से अनुवाद को पढ़ते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना ही रहेगा। तो मन को हमने जीत लिया तो हमारा मित्र बन गया, लेकिन अगर हम मन को नहीं जीत पाए, मन के कहे अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो फिर दैट मीन्स क्या है, हमारा मन शत्रु है। ठीक है, तो हम ऐसे जो है इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो तात्पर्य में क्या बताया, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे वह मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। और मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। तो क्यों आज के टाइम में, कलयुग में नाम जो है वो सबसे ज्यादा उसका महत्व बताया गया है।
कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। मतलब कलयुग में जो नाम है वही कृष्ण का अवतार है। तो अष्टांग योग में क्यों ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता ज्यादातर लोगों को, 95% लोगों को, क्यों? क्योंकि जब हम योग करते हैं या यम आसन नियम प्राणायाम ये ध्यान लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम बाहर की सब दिशाओं से अपने मन को खींच के अंदर की ओर, सभी इंद्रियों को खींच के अंदर की ओर लगाने का जो है प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन अष्टांग योग आज के टाइम में क्यों सक्सेसफुल नहीं? क्योंकि ये कलयुग है ना। तो कलयुग जो है, कलयुग में ज्यादातर चीजें हमारी शत्रु है। और कलयुग में आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गई हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी एक बार ही कहते थे कि एक व्यक्ति हो जो, तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कृष्ण भगवान में आप के टाइम में भी आपने देखा होगा कि वो अपनी फसलें उगाते थे, ठीक है, खेती करते थे, कृषि गौ रक्षा, इसके ऊपर एक वर्ष भी है, कृषि गौ रक्षा, ठीक है। गौ गौ पालन, कृषि फसलें उगाई, ठीक है, अपना चलाया। और दूध दूध गौएं इतनी होती थी कि दूध का व्यापार हो गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी भी, ठीक है। 100 तरह की मशीनें आ गई हैं, ठीक है। फिर आप 100, मैंने कम बोल दिया लेकिन ज्यादा है, ठीक है। और इवन के आप देखोगे कि आजकल तो डिश वॉशिंग मशीन्स भी आ गई हैं, मतलब बर्तन धोने के लिए भी अलग से मशीन्स है, ताकि आप आराम से बैठो, फ्री बैठो, आपको हाथ भी हिलाने ना पड़े, बर्तन भी ना धोने पड़े, ठीक है। तो इवन के नेटफ्लिक्स आ गया, जैसे माता जी ने बोला, एप्स भी कितने सारे हैं, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, यूट्यूब पे भी प्रीमियम्स हैं अब तो, ठीक है। ऐसे करते करते कितनी सारी मतलब एप्स भी हैं अलग अलग, गेमिंग के भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले फेसबुक था, अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उन्होंने सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे होते हैं, नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, डिज्नी का भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, बस हमें कुछ ना कुछ वेब सीरीज देखने को मिलती रहे, बस ये चीज होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मन तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट था हमारा, लेकिन मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो साधन है ना, अलग अलग सोर्सेस हैं, ये और भी आ गए हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हम थोड़ा सा भी फालतू की चीजें देख रहे हैं, उसमें भी आप देखोगे कि एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा ऐसे ही चला जाता है। जिस 1 घंटे में हम छह सात माला कर सकते थे, वो इसमें चला जाता है टाइम, ठीक है। तो हमें ये जो चीजें हैं उसका ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ऐसी चीजों का सब्सक्रिप्शन ही मत लो, या फिर जो हम टेक्नोलॉजी जो है उससे हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी से थोड़ा हम दूर रहने का प्रयास कर सकते हैं। वो कैसे? भगवान कृष्ण का नाम जप करके, ठीक है। प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, जो उन्होंने हमें बताया कि कैसे माला करनी है, आपको कितनी माला करनी है। तो आप 16 से ज्यादा माला करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप जो फालतू का टाइम है वो भी आप माला जप करने में लगा रहे हो फिर, ठीक है। तो नाम जप कर रहे हो, और फिर भागवतम पढ़ सकते हो आप, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपको पढ़ना है, भागवतम पढ़ सकते हो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हो। और बाकी बुक्स भी तो हैं प्रभुपाद जी की इतनी सारी, वो पढ़ सकते हो। और हियरिंग हियरिंग कितने बड़े बड़े श्री गुरु महाराज जी के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे। और इतने बड़े बड़े प्रभु जी जो हैं, डिवोटीज हैं, उनके लेक्चर्स हैं, वो हम सुन सकते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, ठीक है। तो हम ये सब चीजें करके जो अपना जो मन है ना, उसको भगवान की तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कहावत भी है, मन जीते जग जीत। मतलब जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन हारे जग हारा। और जिसने जो मन से हार गया, वो जग भी हार गया, ठीक है। तो हम अपने मन को जीत सकते हैं, कैसे? उसको कंट्रोल में करके। और कंट्रोल में मन कैसे होगा? तो यहाँ पे लिखा है अष्टांग योग, यम आसन नियम। कलयुग में हमारे लिए कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए जैसे माता जी ने बोला रेपिटेटिव, हम हरे कृष्ण करते रहते हैं, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर हम कंटिन्यूअसली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, एक ही साउंड चलता रहेगा, साउंड वाइब्रेशन आती रहेगी, तो उससे हमारा मन कंट्रोल में हो सकता है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक ही चीज को, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते रहना, ऐसे ही तो मन कंट्रोल में होगा, ठीक है। बार बार अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे और कृष्ण राम पे ध्यान लगाते जाओगे, कृष्ण पे ध्यान लगाते जाओगे, तो आपका मन कंट्रोल में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। ठीक है, और नाम से जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत, अगर नाम इतने बड़े बड़े पापों को खत्म कर सकता है, तो नाम हमारे मन को भी कंट्रोल में कर सकता है। बस हमें इसको कंटिन्यूसली लगाते रहना है, मतलब करते रहना है। जब, जैसे माता जी ने भी बोला, सतत कीर्तयन्तो माम, मतलब सतत कीर्तन करना है, सॉरी। तो आगे क्या है, अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो अगर हम मन की बात मानेंगे तो अम, काम क्रोध भी बढ़ेगा। जैसे कि काम, आप देखोगे कि अनियन गार्लिक, ये अनियन गार्लिक खाने के लिए हमें क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उसकी जो तासीर होती है ना, वो बहुत गर्म होती है। और कोई भी देवी देवता और भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान नहीं खाते हैं, इनको भोग नहीं लगता है अनियन गार्लिक का। ठीक है, तो अनियन गार्लिक का भोग नहीं लगता है, तो इसीलिए, क्योंकि अनियन गार्लिक जो है, इसकी एक हिस्ट्री ये भी है कि ये जो है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वो तो आप सबको पता है कि असुरों की हड्डियों और जो खून होती है, उसकी जो लार होती है, उनसे जो है वो उगा था अनियन गार्लिक। तो अनियन गार्लिक क्यों खाने के लिए और मना किया जाता है? क्योंकि जब हम इसको खाते हैं ना, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी अंदर की जो काम वासना होता है ना, उसको बढ़ाते हैं। और जो हमारे, हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उसको भी बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमें नॉर्मल छोटी छोटी बातों पे लोग, आप देखो कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसमें भी वो जो है बाधा करता है अनियन गार्लिक। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है कि अनियन गार्लिक हमें छोड़ना है। तो वैष्णव खाना खाना है, वैष्णव मतलब सात्विक भोजन, जिसमें प्याज लहसुन ना हो, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना हो। ठीक है, ऐसे कि कानों से धुआं निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है खा के। ठीक है, ऐसा खाना हमें नहीं खाना है। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं, जैसे मान लो किसी को बहुत टाइम हो गया भक्ति में आए हुए, 1 साल हो गया, 2 साल हो, चलो 2-3 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने तो माना कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन किसी को 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन हम उनसे बोलेंगे आप अनियन गार्लिक छोड़ दो अभी, लेकिन वो कहेंगे नहीं, मेरा मन नहीं करता है, पता है वो सूखी रूखी सब्जियां खाने का, मेरे को बिना प्याज के स्वाद ही नहीं आता, बिना प्याज की ग्रेवी के मेरे को टेस्ट ही नहीं आता, मतलब वो मेरे को चाहिए अपने खाने में प्याज लहसुन तो चाहिए, बिना प्याज लहसुन के भी कोई सब्जी होती है क्या? तो ये हम क्यों, ये जो कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसी सब्जी खाऊं, है ना? तो मन मन के पीछे लग के हम देख लो अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी रुकावट डाल रहे हैं ना। कौन डाल रहा है? मन डाल रहा है। लेकिन मन की बात हम मान रहे हैं ना, तभी हम नहीं छोड़ पा रहे। क्योंकि हमें क्यों छोड़ना है? हमें कृष्ण के लिए छोड़ना है, क्योंकि जब तक कृष्ण को भोग ही नहीं लगेगा, तो वो तो हम पाप ही खाते रहेंगे ना। तो प्याज लहसुन वाला खाना कैसे भगवान को भोग लग सकता है? क्योंकि भगवान और सभी देवी देवता तो खाते ही नहीं है प्याज लहसुन। लेकिन मन नहीं मान रहा, तो हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, है ना? क्योंकि मन नहीं कहता। तो इसीलिए हमें मन को जो है वो जीतना है। अगर मन को हम नहीं जीतेंगे, तो फिर काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। और भगवान क्या कहते हैं? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। मतलब काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं। अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा काम वासना है, ठीक है, काम वासना के चक्कर में पता ही है ना लोग क्या क्या कर बैठते हैं और क्या क्या हो जाता है। एक्चुअली इंसान भी बुरा नहीं होता, करना नहीं चाहता, लेकिन काम उससे जो है ना, काम जो है, माया जो है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, वो उससे ऐसी ऐसी चीजें करवा देती है। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं देवी हेयुषा गुणमयी मम माया दुरत्या। मतलब मेरी जो अर्जुन, ये जो माया है ना, इसको जीत पाना इजी नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है माया। तो काम जो है ऐसे ऐसे काम करवा देता है हमसे जो हम करना भी नहीं चाहते। क्रोध भी ऐसे ऐसे काम करा देता है, बाद में पर्सन को रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, मैंने क्यों ऐसे गुस्से में आके ऐसे इतने ज्यादा चीजें बोल दी। इतने ज्यादा चीजें बोलो तो छोड़ो, अपने मन में ही पहली बात तो 100 चीजें आ जाती हैं। अगर इंसान गुस्से में होता है, तो आप देखोगे कि उसके मन में 100 तरह की चीजें आएंगी, कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो अपने मन को ही दुखी कर लिया ना, दूसरे को तो दुख बाद में दिया बोल के, लेकिन अपने मन को पहले दुखी कर लिया ऐसी ऐसी चीजें बोल के, सोच के।
लेकिन भगवान कृष्ण ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है, प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, हमारे आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा की है कि हमें जो है हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। ठीक है, इतनी सारी बुक्स दी हैं, ठीक है, इतनी सारी पढ़ने के लिए भगवत गीता दिया, भागवतम दिया है, लेक्चर्स दिए हैं, अर्च विग्रह की सेवा दी है, तुलसी आरती करने का मौका दिया है, कृष्ण की आरती करने का मौका दिया है। तो आप देखोगे कि भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा लुटाई है, प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा लुटाई है कि हम जो है अपने आप को फ्री रख ही नहीं सकते। ठीक है, हम कुछ ना कुछ काम में रह सकते हैं। सुबह सुबह क्या करो, मंगला आरती करो, ठीक है, उसमें आप अपने मन को लगाओ कृष्ण की तरफ, फिर आप भगवान को तैयार करो, अर्चा विग्रह को तैयार करो, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ, साथ में कीर्तन सुनो। ठीक है, फिर बाद में भगवान की श्रृंगार आरती जो होती है वो करो, श्रृंगार आरती करो। उसके बाद फिर भगवान जी का नाम जप करने बैठ जाओ। नाम जप करने के बाद फिर तुलसी आरती भी उसके पहले ही होगी। ठीक है, नाम जप करने के बैठ जाओ। फिर उसके बाद जब नाम जप हो गया, क्लास वगैरह सेशन ओवर हो गए, फिर ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे तो भगवान के लिए भोग बनाओ। भोग बना के, भोग लगवा के भगवान का प्रसादम पाओ, फिर कृपा पाओ। प्रसादम पाके हो गया, फिर जो रिमेनिंग राउंड्स है वो चैंट करो। या जब भी आप बिजनेस पे जाते हो, काम पे जाते हो, जॉब पे जाते हो, वहां पे भी आप चैंट कर सकते हो। तो चैंट करो, साथ साथ में कीर्तन सुनो, हियरिंग करो। ठीक है, हियरिंग हो गई, चैंटिंग हो गई, फिर शाम को आप अपना भागवतम, भगवत गीता जो भी रीड करते हो, जो भी प्रभुपाद जी की बुक्स रीड कर रहे हो वो पढ़ने बैठ जाओ। वहां पे मन को लगाओ कृष्ण की तरफ। वो हो गया, फिर रात को फिर से भगवान के लिए भोग बनाओ। ठीक है, भोग बना के हो गया, भगवान की तरफ मन लग गया, फिर प्रसादम पाओ। फिर रात हो गई, रात को फिर से ये सोच के सो जाओ कि हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे कृष्ण के लिए उठना है और कृष्ण का नाम जब भी करना है। सुबह मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, कौन सा लेक्चर सुनूंगा। फिर लास्ट में रात को सोने से पहले जो भी आप लेक्चर सुनते हो वो सुन के सो जाओ। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है कि सारा दिन हम कृष्ण की तरफ लगा सकते हैं। लेकिन वो हमें देखना है कि हम कैसे अपने मन को भगवान की तरफ लगा के रखें, ना कि बाकी की फालतू चीजों की तरफ। तो ये आपने सबने सुना होगा, खाली मन शैतान का घर। तो खाली बैठने नहीं देना इसको, लेकिन मन को जो है कृष्ण की नाम की तरफ, जप की तरफ लगा के रखना है। तो उससे क्या होगा, हमारा मन जो है धीरे धीरे अपने आप जो है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो इसका निष्कर्ष यही है कि अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। माता जी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम गाओ। जी माता जी। सॉरी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। मतलब सभी मनुष्य को चाहिए कि सभी उपाधियों से मुक्त होके, मतलब सभी जो फालतू की चीजें हैं उनसे मुक्त होके, अपने आप को मुक्त करके अपने को कृष्ण की सेवा में लगाए। मतलब अपनी इंद्रियों को, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश, वो ऋषिकेश जो सभी इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगा दे। तो और अपनी वास्तविक पहचान जो है वो प्राप्त करे कि मैं कृष्ण का दास हूँ। और इस तरह से जो है हम प्योरीफाई हो सकते हैं, अपने मन को प्योरीफाई कर सकते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। एक और भी है ना, भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का, पहले अध्याय का 11वें नंबर का श्लोक, अन्याभिलाषिता शून्यम, वो भी कहो। हरे कृष्णा। जी अन्याभिलाषिता जी जी माता, शून्यम। जी माता जी। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान ज्ञान कर्माद्यनावृतम। कर्मादनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, भक्तिरुत्तमा। शाबाश, ठीक है। याद है इसका मीनिंग? अन्याभिलाषिता जी शून्यम, माता सभी। जी की सभी जो मटेरियल डिजायर से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो अब मनुष्य को चाहिए कि जब, मतलब अपने को जो डिवोशनल जो सर्विस है, भगवान की जो भक्तिमय सेवा है, वो उसमें अपने आप को लगा देता है। और भगवान की जो ज्ञान होता है उसके अंदर आ जाता है, मतलब उसका जो रिजल्ट है। तो कृष्ण डिवोटी को चाहिए, भक्त को चाहिए कि कंटिन्यूसली, लगातार कृष्ण की कृष्ण जो की जो सेवा है, सेवा है। कृष्ण की जो इच्छा है उसमें लगा के रखे।
हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ है। अन्य अभिलाषिता शून्यम का मतलब हो गया अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी जितनी भी कामनाएं हैं वो जीरो हो जानी चाहिए, शून्य मतलब जीरो हो जानी चाहिए। तो कामना रखनी तो कौन सी रखनी है, कृष्ण भगवान जी की कामना। कृष्ण की कृष्ण के अलावा प्रसन्न जितनी भी करने। कामनाएं हैं वो सारी अभिलाषाएं जीरो होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादनावृतम वाली भी ठीक है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम है कि अनुशीलन किसका रखना है, कृष्ण भगवान जी का अनुशीलन ही उत्तम भक्ति कहलाता है। ठीक है, ये शॉर्ट में बता दिया मैंने, अच्छी क्योंकि माता समय जी, बहुत हो इसका गया एक साथ बारी में। मैं लर्न कर लूंगी ट्रांसलेशन। कोई बात नहीं, करा देंगे कोई। हरे कृष्ण। चलिए ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय की श्री जय, जगत कृष्ण गुरु की शील जय। प्रभुपाद की जय, श्री की कृष्ण जय। चंद्र भगवान की जय। ज्ञान की क्लास जय। करना है। हाँ माता जी, क्लास डेली होती है, 4 बजे चैंटिंग सेशन हम लगा देते हैं। पहले 3 बजे लगा रहे थे, अभी सर्दियां आ गई हैं तो डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया कि 4 बजे सेशन ऑन किया करो, तो 4 बजे हम लगाते हैं चैंटिंग सेशन, पौने 7 तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है। फिर पौने 7 बजे क्लास डेली होती है हमारी, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है, रोज होती है। ठीक है माता जी, तो आप आइए समय पर। बाकी आपने मोबाइल नंबर मांगा था सेवा के लिए कि आपको कुछ सेवा चाहिए, तो वो मैंने दे दिया है अपना मोबाइल नंबर, आप मेरे को भी कांटेक्ट कर लेना, या कॉल कर लेना, या या क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है माता जी। चलिए ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो एक दो भक्तों ने लिंक मांगा है, मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप का। ठीक है, हरे कृष्ण।